नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। हमने जो बात कही थी कि हम हर चैप्टर का कम से कम 10 एमसीक्यू जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें प्लीज़ कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम एग्जाम नॉलेज के नाम से, प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन करिए। जब ज्वाइन करेंगे तो उस पर जो भी चीज़ें होती है पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम उस पर शेयर कर रहे हैं और आप लोग उसके माध्यम से हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो है वो पूछ रहा कि सबसे पुरानी वैदिक पुस्तक कौन सी है। सबसे पुरानी वैदिक पुस्तक, ठीक है, ये पूछ रहा कि सबसे पुरानी वैदिक पुस्तक कौन सी है। जैसे कि ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि वो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद। ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद जो सबसे पुरानी वैदिक पुस्तक थी वो कौन सी थी, वो थी ऋग्वेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद किस भाषा में रचित है। जैसे कि सबसे पुरानी जो वैदिक पुस्तक थी वो थी ऋग्वेद। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऋग्वेद किस भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है, जैसे कि ऑप्शन ए पाली भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी तमिल भाषा, ऑप्शन डी प्रकृत भाषा। ठीक है, यानी कि ये 4 भाषा है। तो हमारा जो ऋग्वेद था वो किस भाषा में रचित था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट आंसर इज संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी यानी कि राइट आंसर इज संस्कृत। हमारा जो ऋग्वेद था वो किस भाषा में रचित था, वो था संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूछ रहा है कि ऋग्वेद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन अभी तक हम जो पढ़ा चुके हैं लगातार वो ऋग्वेद के रिलेटेड से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था। ठीक है, किस विषय से संबंधित था, यहाँ पे पूछ रहा किस विषय से संबंधित था। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए गीत और नृत्य से, ऑप्शन बी स्तुति और मंत्र से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी युद्ध से। ठीक है, अब इसका हम राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऋग्वेद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था, यानी कि जो हमारा ऋग्वेद था वो किस चीज़ से संबंधित थी, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो चीज़ें हमको पता चलती थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि राइट आंसर इज बी यानी कि स्तुति और मंत्र से रिलेटेड था। स्तुति और मंत्र से रिलेटेड से संबंधित था। हमारा जो ऋग्वेद था उसमें स्तुतियाँ और मंत्र थे, इसके रिलेटेड से हमारा ऋग्वेद संबंधित था। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि मेगालिथ क्या होती है। मेगालिथ क्या होता है, मेगालिथ क्या होता है। पूछ रहा है मेगालिथ क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन ए छोटे पत्थर, ऑप्शन बी तांबे के औजार, ऑप्शन सी बड़े पत्थर के स्मारक, ऑप्शन डी लकड़ी की इमारतें। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि मेगालिथ क्या होता था। मेगालिथ होता था बड़े पत्थर के स्मारक, यानी कि बड़े पत्थर के स्मारक होते थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दफनाने की प्रथा हमें किस बात की जानकारी देती थी, यानी कि जो लोग मृत अवस्था में जाते थे, जो लोग मृत हो जाते थे, मर जाते थे, वो जो एक दफनाने की जो प्रथा थी वो किस बात की जानकारी देती जाती, यानी कि हम अगर उसको दफनाते थे तो वो हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती थी कि अगर इनको हम दफना रहे हैं तो इससे हमारा क्या महत्व है और क्या क्या चीज़ें हमको इससे पता चलती हैं। ठीक है, जैसे कि ए ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं, ऑप्शन डी फसलें। ठीक है, अब इसका हम आंसर देखते हैं, वो होती हैं आप लोगों को पता चल गया हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा
वो होगा सी। सी यानी कि जो दफनाने की जो प्रथा थी वो हमारी परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं को की जानकारी देती थी। ये हमारी परंपराएं हैं, जो लोग मृत अवस्था में जाते थे, मर जाते थे, उनको हम दफनाते थे, क्योंकि ये हमारी सामाजिक संरचना और ये हमारी परंपराएं थी कि मर जाने के बाद लोगों को हम क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारे जो 5 थे वो 5 कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी पूछ रहा है मेगालिथ सामान्यतः बनाए जाते थे। यानी कि मेगालिथ जो थे, अभी हमने जैसे क्वेश्चन इसका मेगालिथ के बारे में पढ़ा, सेम उसी को क्वेश्चन अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि मेगालिथ सामान्यतः बनाए जाते थे, जैसे कि ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी लोहे से, ऑप्शन सी बड़े बड़े पत्थर खड़े करके, ऑप्शन डी ईंटों से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि राइट आंसर इज सी। एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बड़े बड़े पत्थर खड़े करके मेगालिथ बनाए जाते थे। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन है जो हम ऋग्वेद के बारे में जान रहे हैं। ठीक, ऋग्वेद में जन का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में जन का अर्थ क्या होता है? चलिए बात देखते हैं कि पेड़, बी लोग, सी घर, डी फसल। ठीक है, ऋग्वेद का मतलब होता है लोग। ठीक है, ऋग्वेद में जन का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि जन का जो अर्थ होता है वो होता है लोग। अगर आप सामान्य और सरल भाषा में समझेंगे तो ऋग्वेद में जन का जो अर्थ होता है तो वो होता था लोग, यानी कि जन का अर्थ होता था लोग। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किस क्षेत्र में मेगालिथ सबसे अधिक पाए जाते हैं? अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर नंबर 5 में 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बार बार उसी विषय से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो हमें अब ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को हम पॉइंट व्यू करके चलते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। जैसे कि ऋग्वेद में 10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन हमने ऋग्वेद के बनाए। ठीक, अब इसमें देखेंगे 4 ही 5 क्वेश्चन जो है मेगालिथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेगालिथ सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तरी भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। यानी कि मेगालिथ सबसे अधिक पाए जाते थे कहाँ? दक्षिण भारत में। मेगालिथ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते थे, अधिक पाए जाते थे, तो वो था दक्षिण भारत में। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के क्वेश्चन, मुझे लगता है जहाँ तक 6-7 क्वेश्चन, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम ऋग्वेद के बारे में आ चुके हैं। तो हमें अब समझ आना चाहिए कि ऋग्वेद, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, ऋग्वेद के बाद कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज कैसा था। जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था, उसके बारे में हमें पता लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें हम बता रखे हैं कि ऋग्वेद समाज हमारा कैसा था, उसमें कैसे कैसे लोग रहते थे। ठीक है, तो जैसे कि वो बहुत धनी थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समानता पर वो लोग आधारित थे, ऑप्शन सी यानी कि वो विभाजन वाला था, ऑप्शन डी यानी कि वो लोग कृषि रहित थे, यानी कि कृषि कार्य करते थे। ठीक है, अब इसका जो हम सही आंसर देखते हैं वो होगा सी। ऋग्वैदिक समाज था वो विभाजन वाला था, यानी कि राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी विभाजन वाला। हमारा जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था? विभाजन वाला था। ठीक है, विभाजन वाला था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ऋग्वैदिक में उल्लेखित सबसे अधिक प्रशंसा किसकी की गई थी? सबसे अधिक प्रशंसा ये पूछ रहा कि सबसे अधिक प्रशंसा किसकी गई थी? ऑप्शन ए भगवान शिव की, ऑप्शन बी भगवान विष्णु की, ऑप्शन सी
अग्नि, इंद्र और सोम की। ऑप्शन डी सूर्यदेव की। अब ये क्वेश्चन चाहे तो हम आप लोगों के लिए ड्रॉप कर सकते हैं कि आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन चलिए ये हम आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे अधिक प्रशंसा किस भगवान की गई थी। भगवान ही मानेंगे, किस भगवान की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा जो की गई थी वो की गई थी अग्नि, इंद्र और सोम की, यानी कि 3 लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा की गई थी। ये इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए हमारे 10 क्वेश्चन जो थे हमारे एमसीक्यू के ये सारे कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर होगा वो हम 6 में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत ही मेहनत से हम ये सारे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आप जब सपोर्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा आत्मबल, मनोबल बढ़ेगा, तो हमें और भी चीज़ें अच्छा करने में बेहतर होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।